अभी तक जितने पद्य हमने सीखे हैं वो एक बार हम एक साथ गा के दोहराएंगे। जैसे सबसे पहले हमने पद्य सीखा सप्त भय का, 7 भय वाला, उसको हम दोहराएंगे। यह भव भय परलोक भय, मरण वेदना जा, अनरक्षान गुप्ति भय, अकस्मात भय सा। याद है सबको? गुड। अब दूसरा उसी में था, एक जो का दृष्टांत दिया था आपको, वो कौन सा था? मेंढक वाला। कूप मंडूक जैसे नहीं बनना है, छोटी सोच वाला नहीं बनना है, उसके लिए दिया था। हाँ, क्या था वो? हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारा घाट, उससे बड़ा समुद्र है तो कहन सुनन की बात, कहन सुनन की बात, कहन सुनन की बात। हाँ, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे तो बड़े अच्छी एक्शन के साथ अच्छे से बोलते हैं, याद भी है ना? पूरा भाव भी ख्याल में है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। इसके बाद एक भजन, देव भक्ति वाला भजन, ठीक है? भक्ति पद है ना अपना। तो उसमें देव भक्ति वाला। हाँ जी। घड़ी घड़ी पल पल, छिन छिन निस दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल, छिन छिन निस दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। प्रभु सुमिरे ते पाप कटत, जन्म मरण दुख हर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल, छिन छिन निस दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। मन वच काय लगाए चरण चित, ज्ञान ही ये बिच धर ले रे, ज्ञान ही ये बिच धर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल, छिन छिन निस दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। दौलत राम सम, दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, भव सागर ते तिर ले रे, भव सागर ते तिर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल, छिन छिन निस दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। हाँ जी। और एक कल भजन सीखा था, वो भी हो गया है, सबको याद हो गया क्या? जिनवाणी भक्ति का भजन है वो, जिनवाणी की भक्ति है उसमें। हाँ, बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, जो बढ़िया से याद करते हैं, पूरे एक्शन और भाव 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 के साथ उसको गाते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। अगला भजन है, अगला भजन है
सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंदन चेंगट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। बहुत अच्छा, बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से गाया, पूरे अभिनय के साथ, पूरे हाव भाव के साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे। किसी ने संगीत में तैयार नहीं किया है ढोलक के साथ, कल तो विश्वा ढोलक उठा लाई थी जल्दी से, हैं? और हारमोनियम वाली कहाँ गई? वो गुंजन दमो हारमोनियम पे तैयार कर सकते थे। अच्छी मेहनत करो, अपनी प्रतिभा है तो उसका उपयोग करो, ठीक है ना। इन भजनों को गाओ, क्योंकि यहाँ वहाँ के तो भजन गाते रहते हैं, राग और कसाय को बढ़ाने वाले, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले, लेकिन हम भगवान की भक्ति करें, ठीक है ना, पंच परमेष्ठी की भक्ति करें, देव सास गुरु की भक्ति करें, वीतरागता की उपासना करें, तो इससे हमारे अंदर सम्यक्त्व आदि रत्नों का जन्म होगा और आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रयास करें, अच्छी मेहनत करें। और भी मैंने कुछ भजन भेजे हैं, प्राचीन कवियों की अभी मुख्यता है, तो आप पुराने जो कवि हैं, दौलत राम जी हैं, भागचंद जी, बुद्धजन जी, ध्यानत राय जी, है ना, और भी कुछ कवि हैं, तो उनके आप भजन अच्छे से तैयार करें, ठीक, और उसको प्रस्तुत करें संगीतमय। और संगीतमय नहीं आते तो कोई बात नहीं, हाव भाव एकदम भक्ति से भर जाइए और बढ़िया तरीके से उसको प्रस्तुत कीजिए। तो हाँ, देखते हैं गुंजन क्या कह रही है। हाँ, गुंजन कुछ कह रही है गुंजन। हाँ, कैसे सुनाना चाहती हो? भैया जी, मुझे गाना लर्न नहीं हो रहा था, मैंने तबले पर बजाने की प्रैक्टिस की थी। अच्छा, फिर बजा कि नहीं बजा? भैया जी बज रहा था, लेकिन मुझे गाना जो है, अच्छा, भजन याद नहीं हुआ? हाँ भैया जी। अच्छा, तो अभी बिल्कुल लर्न नहीं हुआ? भैया जी अभी एक पैराग्राफ लर्न हुआ है बस। अच्छा, और उतना तुम तबले के साथ सुना सकती हो? हाँ भैया जी, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी पूरा अच्छे से तैयार करके। ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मेरा विचार बन रहा है कि हाँ, कुछ बच्चे और भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओस्मी सप्तभयों का नाम बताना चाहते हैं, और भी बच्चे और भी उत्साहित हैं
कुछ हमें सुनाना चाहते हैं, है ना, लेकिन रिकॉर्डिंग करके नहीं भेजते। वो यहाँ टाइम कम रहता है ना, तो आप कोशिश करें कि रिकॉर्डिंग भेज दें। हाँ जी, ओसनी क्या कह रही हो? ओ सॉरी, ओमिसा, ओमिसा और द्रव्य इंदौर। हाँ जी, ये पीछे से आपके कौन सी लाइट आ रही है, इस कारण से आप लोग अच्छे से नहीं दिख रहे। थोड़ा सा एंगल बदलो। हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, ओके। भैया जी हम नाम पूछने हैं उनके। हाँ पूछ, बोलिए। भैया जी हमें सब नाम पूछना। हाँ बताइए बताइए, मुझसे पूछ रही हो? हाँ हैं कि तुम बता रही हो? हमारे पास नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं सुनवाता हूँ। और आप ग्रुप में ऐड हो चुकी हैं? नो अच्छा, तो आप भैया जी। मुझे मैसेज कर देना अपना नंबर और कह देना, लिख देना उसमें, ग्रुप में ऐड। यहाँ चैट से कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप मुझे भेज देंगे तो मैं ऐड कर लूंगा और आपको भेज दूंगा फिर सप्त भाइयों के नाम वगैरह। चलिए ओके। हाँ ओके, चलिए 7 भाइयों के नाम सुनवा देते हैं। हाँ कौन सुनाएगा? लब्धी, 7 भाइयों के नाम याद है आपको? हाँ, साध्या को याद है, और भी बच्चों को याद दिख रहे हैं, समर्थ को याद है। हम्म, चलिए। आई कैन नॉट हियर यू। सर मुझे याद है। ठीक है ठीक है, अभी कुछ बीच बीच में कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको आवाज कभी मेरी नहीं सुनाई देती, और कभी आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको दिक्कत होती है। तो थोड़ी बहुत चीज में घबराया नहीं, ये सब ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। तो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और तो निश्चित रूप से बाधाएं नहीं उत्पन्न होंगी, ठीक है। चलिए, तो मैं एक आध बच्चे को मौका देता हूँ, अभी किंजल। हाँ अच्छा, अनुप्रेक्षा बताएगी 7 भाइयों के नाम। हाँ बताओ। आई वॉन्ट टू से मैट 3। हाँ अनुप्रेक्षा बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी। श्लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनुरक्षा भय, अनुभुक्ति भय, अकस्मात भय। कुछ छूट गया? फिर से, श्लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनुरक्षा भय, अनुभुक्ति भय, अकस्मात भय। वाह बहुत बढ़िया, ये 7 भाइयों के नाम हैं। बहुत अच्छा, अच्छा सुनाया आपने। हाँ जी, और कौन सुनाएगी? सानवी, सानवी भी सुनाना चाहती है। अच्छे बढ़िया से बैठती है मन लगा के, और वो क्या लगा के बैठती है? कान में, यहाँ वहां ध्यान नहीं जाए, है ना। और बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत सिंसियरली बैठती है। अच्छा, चलिए सुनते हैं सान्या से। सानवी, सानवी, हाँ जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सुनाए। पसारे पाँव पसारे और पसारा गाँव, इस बड़ा समुद्र है तो कहन सुनने बात। बहुत अच्छा। हाँ जी, इन्होंने वो उदाहरण जो दिया था ना, हाथ पसारे पांव पसारे वाला, वो बोला है, बराबर, गुड। और ये स्वरित लोखंडे कहाँ दिख रहा है मुझे? इनका मैसेज बार बार आ रहा है लेकिन नाम तो नहीं दिख रहा।
स्वरित, हाँ जी, अनम्यूट करिए। श्लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनुरक्षा भय, और गुप्ति भय, अकस्मात भय। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि भजनों में जो शब्द आए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए आपको? तो इसमें ही बताइए, कल वाले भजन में संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, मराल वृंद का क्या अर्थ है और उसे संतों का उदाहरण क्यों दिया है, मतलब संतों के लिए उसका उल्लेख क्यों किया है? मराल का मतलब मालूम होगा तो संतों के लिए उसका उदाहरण क्यों देते हैं ये भी पता चल जाएगा। देखिए कौन बताता है? हाँ, रजस बताओगे क्या? मराल का क्या अर्थ है, कल बताया था आपको। हाँ जी, अंचल बताओगे? श्रेय, भैया जी मुझे अच्छे से याद नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। सर्वज्ञ बताओगे क्या? नहीं है तो इशारा कर दिया करो, हाँ है तो मैं खोलूंगा आपकी। अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो फिर किसको पूछूं? सीधे बैठिए। ओके, मराल का भैया जी आशी बोल रही है कि भैया जी मैं बताऊं, तो बता दो फिर, इसमें क्या देरी है। हाँ बोलो आशी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को पहले। इस लोक भय परलोक भय, मरण वेदना जाय, अनुरक्षा अणुगुप्ति भय, अकस्मात भय सात। हाँ अकस्मात, तो ये मैंने प्रश्न दूसरा किया है। मैंने पूछा है कि संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, यहाँ ज्ञानी को मराल वृंद के समान क्यों कहा है? मराल का क्या अर्थ है? हाँ बोलिए, मराल का क्या अर्थ है? नहीं बता पाएंगे? अच्छा, कौन बता पाएगा? मेरे से पूछ लो। दिया बोल रही मेरे से पूछ लो, अभी कहेगी मेरे से तो पूछते ही नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर लिख के भेजते हैं, भैया जी आप मुझसे तो पूछते ही नहीं है। अरे तो यहाँ बताओ ना कौन को किससे पूछूं? पता ही नहीं चलता क्या पूछना है उनसे। हाँ चलो चलो ठीक है, कोशिश करेंगे सबको मौका मिले। दिया नहीं दिख रही अब, दिया दिख गई। हाँ जी दिया बोलो, अनम्यूट करो, आगे पढ़ना। हाँ मरण में दिना भय, अरक्ष भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय सात। अब देखो, अब इतनी देर से बोल रही थी मुझसे पूछ लो मुझसे, तो क्या बता रही हो? मैंने पूछा है वो तो बता ही नहीं रहे हो, जो मैं पूछ रहा हूं वो नहीं बताना है, और मैं बताऊं। हाँ हाँ समर तुम बताओगे क्या? जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, मराल का अर्थ क्या है और उसको ज्ञानी के लिए उसकी उपमा क्यों दी है? हाँ अक्षरा, ये दूसरी बारी अक्षरा बोलो। भैया जी मराल मतलब हंस होता है। बहुत अच्छा, और ज्ञानी के लिए उसकी उपमा क्यों दी? ज्ञानी पता? हाँ अनम्यूट करो। निष्ठा को मालूम है, रिया को मालूम है क्या? अच्छा
मालूम है निष्ठा को? अच्छा देखते हैं, निष्ठा अनम्यूट करो। जो ज्ञानी है, मुनिराज है या संत है, रूपी हंस के समान, जो दूध और पानी के बीच का अंतर समझ सकते हैं, वे जिनवाड़ी का निरंतर स्वाध्याय करते हैं। अच्छा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, जितना बताया उतना अच्छा बताया। देखो मराल का अर्थ तो आपने सही बता दिया निष्ठा ने। मराल का अर्थ है हंस, और वृंद का मतलब है समूह। तो मराल वृंद मतलब हंसों का समूह, मतलब बहुत सारे हंस, बहुत सारे हंस। ठीक है, अब हंस का हंस की उपमा ज्ञानियों के लिए क्यों दी जाती है कि हंस क्या करता है कि यदि दूध और पानी मिले हुए हैं, वैसे तो मिले ही रहते हैं, जब भले ही वो दूध अब ताजा ताजा हो तो उसमें पानी का अंश भी तो होता ही है, नेचुरल होता है। ऊपर से डाला है वो तो अलग बात है, वो तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन मतलब अपन घर में डालते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो बेचने वाले होते हैं वो तो जानबूझ के डाल देते हैं ना, तो वो अलग बात है, वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हंस की एक क्वालिटी है कि वो दूध और पानी को अलग करता है, तो दोनों के भेद को पहचान लेता है। तो जैसे वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे ही संत ज्ञानी धर्मात्मा क्या करते हैं कि शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान कर लेते हैं, शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को जान लेते हैं, बाहर के पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा को जान लेते हैं, तो स्व और पर का भेद ज्ञान कर लेते हैं। तो इसीलिए उनको कहा जाता है हंस के समान। जैसे दूध और पानी को पहचान लेता है, अलग अलग कर देता है, ऐसे ही शरीर और आत्मा को ज्ञानी अलग अलग पहचान लेते हैं और शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें हंसों के समान कहा गया है। अब हंस कैसे करता है ये काम, आपको मैं बता देता हूं। देखो जैसे आपके घर में, जैसे मम्मी से पूछना कि दूध में यदि नींबू डाल दें, है ना, दूध में यदि नींबू डाल दें तो क्या होगा, दूध फट जाता है और उसका छेना अलग, छेना मतलब गाढ़ा गाढ़ा जो होता है ना, वो अलग हो जाता है, और पानी पानी ऊपर पानी पानी तैरने लग जाता है, अलग दिख जाता है साफ। उसको छान लेते हैं वो, तो गाढ़ा गाढ़ा वो छेना हो जाता है, पतला पतला वो पानी हो जाता है, पानी होता है कि नहीं ये। तो ये ऐसे ही वो जो हंस होता है, उसकी चोंच में, उसकी जो चोंच होती है उसमें खटास होती है, खटास, खट्टापन होता है। तो वो जब चोंच डालता है दूध में, जब चोंच डालता है दूध में तो दूध फट जाता है, और दूध फट के उसका जो गाढ़ा गाढ़ा हिस्सा है, जिसको असली में दूध कहेंगे हम, वो उसको खा लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए कहते हैं कि दूध और पानी को वो अलग अलग कर देता है ना। ऐसे ही ज्ञानी ये शरीर और वस्त्र और मकान जायदाद धन संपदा बाहर के पदार्थ, इन सबसे भिन्न अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव कर लेता है, इसीलिए उसे हंस की उपमा दी जाती है। समझ में आया? याद रहेगा? कितने बच्चों को समझ में आया? गुड, बहुत अच्छा। तो याद रखना, तो इसलिए कहा जाता है संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, कि जैसे हंस दूध और पानी के भेद को पहचान लेता है, उसी तरह ज्ञानी जन अपने आत्म स्वरूप को पहचान के उसमें रमते हैं। ठीक, चलो ऐसे और भी चीजें मैं धीरे धीरे पूछा करूंगा। अब आज मुझे अभी गीत कुसुम से आपको एक दो चार कविताएं सिखानी हैं, जो आपके मैंने कोर्स में रखी हैं, बाल वर्ग 3 और पेज नंबर 55। जिसके पास गीत कुसुम है वो निकाल लीजिए, जिसके पास नहीं है मैं उनके लिए यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो वो उसमें देखेंगे और उसमें से बोलेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं, और
बाकी फोटो भी खींच सकते हैं, जैसा भी व्यवस्था हो आपकी। ओके, अब मैं वहां तक पहुंच रहा हूं जल्दी से। देखिए, ये बाल वर्ग 1 है, ये 2 है, ये 2 चल रहा है, ये 3। तो यहाँ से इस क्लास के बच्चे शुरू होते हैं, मतलब 8 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे इस क्लास में हैं। देखो ये महान लोग फिर शुरू हो गए, हर दिन समझाते हैं लेकिन मानते नहीं है, इनको पाप पुण्य से कुछ मतलब नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से सुरक्षा प्रदान कर लेता हूँ अपने आप को। हाँ चलो अब कर लो जरा, कौन गंदगी फैला सकता है। चलिए, तो देखिए इस बाल वर्ग 3 आयु लिखा है ना 8 से 9 वर्ष के, तो ये बाल वर्ग 3 की जितनी कविताएं 8 से 9, लेकिन आपको सबको करनी है। किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि अब हम तो 12 साल के हैं, तो हमें ये 8 साल वाली करना है कि नहीं करना है, कि आपको अभी सब करना है, ठीक है। आगे अगले साल से फिर हम जब पूरे पाठमालाएं तैयार हो जाएंगे, अलग अलग आकलन पाठमाला, तो फिर अपन ये सारे वर्ग अलग अलग बन जाएंगे, फिर उनको उतनी करनी पड़ेंगी। चलिए अभी तो अपन सब करते हैं, ठीक है। चलिए यहां से देखिए प्रार्थना कैसे गाएंगे। हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया। अब देखना कौन अच्छा गायक है अपनी क्लास में, वो इसको गा के सुनाएंगे बाद में। हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया, सुख पाने का मार्ग बताया, वीतराग विज्ञान को पाया, फिर उसका रहस्य समझाया। पहले पथ पर चल फल पाया, फिर हमको शिव पथ बतलाया। तुमने निज निधि स्वयं में पाई, फिर हमको वह विधि सिखलाई। निज जीवन को धन्य बनाया, फिर जीने का मार्ग बताया। हम सब तुमको शीस नवाएं, तुम सम हम भी शिव पद पाएं। हम सब तुमको शीस नवाएं, तुम सम हम भी शिव पद पाएं। देखिए क्या बताया, इसको समझिए। हमारे वीतराग जिनेंद्र परमात्मा कैसे होते हैं कि तुमने, हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया, हे परमात्मा आपने मोक्ष सुख की प्राप्ति कर ली है, और फिर जब मोक्ष सुख पाया तो आपने अरहंत अवस्था में क्या किया, अरहंत अवस्था भी जीवन मुक्त कहलाते हैं ना, तो उन अरहंत अवस्था में उन्होंने सुख पाने का मार्ग बताया। पहले तो खुद सुखी हुए मार्ग पर चलकर, और फिर हम सबको भी वही मार्ग बताया। मतलब प्रैक्टिकल मार्ग है ये, सिर्फ हमारे लिए उपदेश दिया हो ऐसा नहीं है, बल्कि उनने स्वयं पहले उसका मार्ग का अनुसरण किया, प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया, उसका फल पाया, और फिर हम सबको भी बतलाया। ध्यान से समझिए पहले, बाद में गाना अक्षरा संस्कृति बाद में, अभी पहले समझ लीजिए। ओके, वीतराग विज्ञान को पाया, कि उन्होंने वीतराग विज्ञान प्राप्त किया। मतलब वीतराग अर्थात होता है राग द्वेष से रहित, और विज्ञान का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, तो उसमें केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। तो भगवान वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, और फिर जब उन्होंने वीतराग विज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने अंदर उपलब्धि कर ली, फिर उन्होंने उसका रहस्य हम सबको भी बताया कि कैसे वीतराग विज्ञानता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहले पथ पर चल फल पाया, फिर हमको शिव पथ बतलाया। पहले तो फिर राह पर चले, मोक्ष मार्ग में चले, और फिर हम सबको मोक्ष मार्ग बताया। मोक्ष मार्ग में चल के मोक्ष पाया, और हम सबको ही मोक्ष का मार्ग बताया। तुमने निज निधि स्वयं में पाई, फिर हमको यह विधि सिखलाई। पहले आपने स्वयं अपनी निधि, मतलब अपने अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अपने अंदर प्राप्त किए, फिर हम सबको भी वो
बताया कि किस तरह ऐसी रत्नत्रय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अनंत चतुष्टय प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी विधि आपने हमें सिखाई। निज जीवन को धन्य बनाया, फिर जीने का मार्ग बताया। पहले तो अपने जीवन को महान बनाया है ना, अरहंत सिद्ध बने हैं, फिर अरहंत अवस्था में उन्होंने हमें ये मार्ग भी बताया है। निज जीवन को धन्य बनाया, फिर जीने का मार्ग बताया। हम सब तुमको शीश नवाएं, तुम सम हम भी शिव पद पाएं। हम सब आपको हे प्रभु शीश झुकाते हैं, वंदन करते हैं, और आपके समान हम भी मोक्ष को पाएं, ऐसी भावना आते हैं। ठीक है, इस तरह इस स्तुति का, इस प्रार्थना का अर्थ है। तो आप सभी इसको अच्छे से सीखें, याद करें। ठीक है, हाँ चलिए अब मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ इस शेयरिंग, और देखता हूँ कितने बच्चे गा सकेंगे। ओके। चलिए बढ़िया। तो एक बार अपन सब गाते हैं, फिर आपसे सुनेंगे एक आध से बच्चे से, है ना। फिर अगली। हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया, हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया, सुख पाने का मार्ग बताया। वीतराग विज्ञान को पाया, फिर उसका रहस्य बतलाया समझाया। पहले पथ पर चल फल पाया, फिर हमको शिव पथ बतलाया। तुमने निज निधि स्वयं में पाई, फिर हमको वह विधि सिखलाई। निज जीवन को धन्य बनाया, फिर जीने का मार्ग बताया। हम सब तुमको शीस नवावे, तुम सम हम भी शिव पद पावे। हम सब तुमको शीस नवावे, तुम सम हम भी शिव पद पावे। ओके, अब देखता हूं कौन सुना सकता है। सुखदा को याद हो गया, साध्या को भी याद हो गया, अक्षरा, गुंजन, वायर। अच्छा पहले किससे सुनूं? अवनी को भी याद हो गया। अच्छा, अरे अनन्या को भी हो गया। और दिख रहा है कोई क्या मुझे? नयनम को भी याद हो गया। अंचल तो मैं नहीं हुआ, केवली को भी हो गया। अच्छा अवनी सुनाएगी। हाँ, ये कौन भाई साहब आ गए? सूट बूट में आ गए भाई हैं? ओके, हाँ देखता हूं, रुक जाओ। अवनी अनम्यूट करो। हो गया। हाँ जी सुनाइए। हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया, सुख पाने का मार्ग बताया। बीत राग विज्ञान को पाया, फिर उसका रहस्य समझाया। पहले पथ पर चल फल पाया, फिर हमको शिव पथ बतलाया। तुमने निज निधि स्वयं में पाई, फिर हमको वह विधि सिखलाई। निज जीवन को ध्याय बनाया, फिर जीने धन्य बनाया। फिर जीने का मार्ग बताया। हम सब तुमको शीश नवाए, तुम सब हम भी शिव पद पाए। जय क्या जय। बात है, याद भी हो गया तुम्हें? कमाल है यार, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, इस प्रार्थना में तुम्हें क्या विशेषता लगी? क्या विशेषता समझ में आई? मतलब प्रार्थनाएं और भी पढ़ी होंगी, है ना? दुनिया भर में स्कूल में पढ़ते होगे बहुत सारी प्रार्थनाएं,
इसमें और अन्य प्रार्थनाओं में, अन्य धर्म की प्रार्थनाओं में आपको क्या समझ में आया अंतर? मैं सोचो सोचो, फिर पूछेंगे बाद में, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा सुनाया। पहले तो अवनी के लिए सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। हाँ, कितना बढ़िया गा के भी और याद भी पूरा है, कंठस्थ करके उन्होंने सुनाया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये टैलेंट की बात है, टैलेंट है। ये 55 पेज कितने नंबर का 55 पेज है? हाँ 55 55। इसके गीत कुसुम किताब 55 नंबर पेज है। हमारी क्लास कर ले। एक बार थोड़ा सा ओके, स्वरित के पास किताब है क्या? पंडित जी पेज नंबर कौन सा है? 55 55। हाँ जी, नहीं है, ओके। देखिए, देखो अन्यत्र आपने प्रार्थनाएं पढ़ी होंगी, तो उसमें ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें धन, हमें कुछ दे दो। मतलब उनको कोई ना कोई कर्ता मानते हैं। आपने धरती बनाई, आपने अंबर बनाया, आपने हमें बनाया, आपने ये किया, आपने वो किया, इस तरह से बोलते हैं आपने हमारी रचना की है। लेकिन जैन धर्म में ये सब नहीं माना गया है। भगवान किसी को बनाते नहीं हैं, भगवान किसी को दुख नहीं देते, किसी को सुख नहीं देते, धरती को नहीं बनाते, आसमान को नहीं बनाते, है ना, सृष्टि की रचना नहीं करते हैं भगवान। भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, वीतराग होते हैं, और वह सब जीवों को यही रहस्य समझाते हैं कि विश्व का क्या स्वरूप है, हमारे आत्मा का क्या स्वरूप है, हम कैसे सुखी हो सकते हैं। वो सुखी करना नहीं आते हमें, वो सुखी करते नहीं, हमें सुख पाने का मार्ग बताते हैं। और दूसरी बात कि वो स्वयं भी हमारे जैसे ही थे। हर आत्मा जैसे अपन लोग हैं ना, हम हर आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखता है। तो हर आत्मा को उन्होंने ये बताया कि किस तरह वो परमात्मा बन सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे समान ही पहले संसार अवस्था में थे, और उसके बाद उन्होंने ये जो यहाँ पर बताया वीतराग विज्ञान प्रकट किया, रत्नत्रय प्रकट किया, मोक्ष की प्राप्ति की। तो उनने भी ऐसा किया। आदिनाथ स्वामी का चरित्र पढ़ा था ना अपन ने अभी अक्षय तृतीया पे। अक्षय तृतीया पर्व के अवसर में हमने भगवान आदिनाथ के चरित्र पर विचार किया था ना। तो उसमें क्या सीखा? यही तो सीखा कि वो भी पहले ऋषभदेव बालक थे, फिर युवा हुए, फिर उसके बाद उनका विवाह आदि हुआ, फिर राज्यावस्था हुई, फिर उन्होंने वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेके उन्होंने आत्म साधना की, पढ़ा था ना, और मौन आत्म साधना की। पहले उनने खुद उपलब्धि की, मार्ग पर चले, फिर रास्ता बताया। पहले नहीं बताया कि इतने सारे लोग भटक रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उपदेश दे देते। 4000 राजाओं में एक को भी उपदेश नहीं दिया उनने, ठीक है, सब भ्रष्ट हो गए तो भी नहीं दिया। लेकिन जब वो आदिनाथ स्वामी मुनि अवस्था में साधना कर रहे थे, वो साधना करके जब उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की, केवल ज्ञान हो गया, फिर उन्होंने सब जीवों को उपदेश दिया। तो पहले उनने खुद उपलब्धि की, उसके बाद फिर सबको वह रहस्य बतलाया, ठीक है। और अन्य जो आचार्य हैं, गणधर हैं, मुनिराज हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वो सब भगवान के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, और हम लोगों को भी वो रास्ता बतलाते हैं। लेकिन भगवान ने तो स्वयं उस रास्ते पर चल के फल प्राप्त किया, और फिर हम सबको बतलाया। ये विशेषता है, समझ में आएगी नहीं? मैंने ऐसी बच्चों की किताब में कुछ प्रार्थनाएं पढ़ी थी, जिसमें भगवान को करने धरने वाला बताया, ठीक है। तो मैंने फिर सोचा कि जैन धर्म में किस तरह की प्रार्थनाएं होती हैं, तो हम उस तरह से हमने ये प्रार्थना तैयार की।
ठीक है, छोटी सी है लेकिन उसमें बहुत भाव हैं। आप लोग इसको अच्छे से सीखें और अपने भगवान का स्वरूप समझें और उनकी तरह बनने का हम सभी प्रयास करें। चलिए अब एक बच्चे से और पूछूंगा, उसके बाद दूसरी प्रार्थना, दूसरी कविता पढ़ेंगे। हाँ, जूम यूजर हैं ये, लेकिन नाम नहीं लिखा है। चलो कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं क्या नाम है। हाँ जी, कृतिका कृतिका जैन, अच्छा, कहाँ से हैं आप? ग्वालियर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सुनाइए। हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया, फिर तुमने सुख पाने का मार्ग बताया। वीति राघवे ज्ञान को पाया, फिर उसका रहस्य समझाया। पहले पथ पर फल फल पाया, फिर हमको शिव पथ बतलाया। तुमने निज विधि स्वयं में पाई, फिर हमको विधि सिखलाई। निज जीवन धन्य बनाया, फिर जीने का मार्ग बनाया। हम सब तुमको शीश नवाए, तुम सब हम भी शिव पथ पाए। आपके पास किताब है? नहीं। अच्छा, तो कैसे, पीडीएफ है? हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अच्छा, और अभी जो बोला है वो अभी अभी याद कर लिया है इतनी देर में? हाँ। अच्छा, हाँ। तो कुछ अशुद्धियां हुई हैं उसको आप सुधार लेंगी। जैसे फल, तो आपने फल चल बोल दिया है ना, ऐसे एक दो जगह और बताया लिखा है तो आपने बनाया लिख बोल दिया है ना। उन जगहों को आपको सुधारना है और शुद्ध याद करना। ठीक, बहुत अच्छा, बढ़िया याद किया। चलिए अब दूसरे बच्चे की तरफ चलते हैं। और हमारे साथ अभी आप जुड़ी, बहुत अच्छा लगा, अच्छा सुनाया आपने। हाँ, अब और बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या सुनाते हैं? बस ओके, महान लोगों की महान पसंद। ओके, उषा जैन लिखा है, कौन है उषा जैन? हाँ, मुझे भी गाना है, दर्शना बोल रही है मुझे भी गाना है। संस्कृति का बहुत बार बार आ रहा है कि मुझे भी गाना है। धारणा गांधी, धारणा गांधी आपको याद हो गया क्या? अच्छा, और भी बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कोई नए बच्चे को आगे लाऊं। हाँ, जो बढ़िया नया कर रहा हो उसको भी, वो बच्चे ही बोलते हैं हमसे तो पूछते ही नहीं हो। हाँ चलो, आर्यांश, आर्यांश जैन बोलिए। हे प्रभु तुमने शिव पथ पाया। हाँ, हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया, सुख पाक का मार्ग बताया। वीति राघवे ज्ञान को पाया, फिर उसका रहस्य समझाया। पहले पथ पर चल फल पाया, फिर हमको शिव पथ बतलाया। तुमने निज निज स्वयं में पाई, फिर हमको यह विधि सिखलाई। निज जीवन को धन्य बनाया, फिर जीने का मार्ग बताया। हम सब तुमको शीश नवाए, तुम सब हम भी शिव पथ पाए। बढ़िया, देख के बोला। हाँ चलो बढ़िया, और अच्छा याद करना है, याद करना और फिर बोलना। चलिए बढ़िया, फिर भी अच्छा सुनाया। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम नहीं लिखा है भाई? अर्णव, अर्णव नाम है क्या तुम्हारा?
सुनाओ, अनम्यूट करो आपका हाथ। हाँ जी, क्या नाम है? भैया हाँ, गलती से मैंने मेरा नाम बंद लिख दिया। गलती से मेरा नाम है? सर्वज्ञ है मेरा अच्छा, नाम। सर्वज्ञ नाम है, ठीक है। बोलो बोलो, याद हो गया? भैया मुझे याद नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो, और बच्चों को देखते हैं कौन सुना सकता है। अच्छा, अब जल्दी से करना है, नहीं तो अपन दूसरी भी सीखना है, कुछ नई नई कविताएं। कुछ लोग सीखते ही नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसे तो किताब लेके नहीं बैठ सकते। देखो कितना अच्छा सुना रहे हैं। दर्शना, तुम बैठी हो कि लेटी हो? दर्शना, सीधी बैठो बेटा, या कैमरा गड़बड़ है? ऐसा दिख रहा है जैसे लेटी हो। हाँ, ये ऊषा जैन लिखा है। ये भाई बोलेंगे क्या? आपने हाथ खड़ा किया है। हाँ बोलिए, मैं सुना हूं। बोलो, क्या नाम है? अनम्यूट करिए। हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया, सुख पाने का मार्ग बताया, वीतराग विज्ञान को पाया, फिर उसका रहस्य समझाया, पहले पथ पर चल कर पाया, जल चल फल फल पाया। पाया, फिर हमको शिव पथ बतलाया, तुमने निज निधि स्वयं में पाई, फिर हमको वह विधि सिखलाई, निज जीवन को धन्य बनाया, फिर जीने का मार्ग बताया, हम सब हमको शीश नवाए, तुम सम हम भी शिव पद पाए। तुमने भी देखा। अब याद कर लेना, ठीक है? चलो बढ़िया बढ़िया। अब अपन एक साथ सब बच्चे बोलेंगे और फिर अगली कविता सीखेंगे, ठीक है? हाँ, समय तो हो रहा है, जल्दी से मैं आपको अगली कविताएं बता देता हूं एक बार, तो आप उसको याद कर लेना। बहुत सरल है, क्योंकि तुम्हें तो आता है। पंच परमेष्ठी वाला पाठ भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी का क्या स्वरूप है, उसके छंद हैं, तो वो अपन अभी सीखेंगे। पहले एक बार सभी बच्चे एक साथ ये वाली प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया, सुख पाने का मार्ग बताया, वीतराग विज्ञान को पाया, फिर उसका रहस्य समझाया, पहले पथ पर चल फल पाया, फिर हमको शिव पथ बतलाया, तुमने निज निधि स्वयं में पाई, फिर हमको वह विधि सिखलाई, निज जीवन को धन्य बनाया, फिर जीने का मार्ग बताया, हम सब तुमको शीश नवाए, तुम सम हम भी शिव सुख पाए। आप लोग उसको और अच्छी लय में और अच्छे स्वर में गा सकते हैं, है ना? चलिए आप प्रयास करना। और भी बहुत सारे बच्चे नए नए दिख रहे हैं, कुछ नाम। ये महावीर जैन लिखा है, तो ये कौन है? ये तो बिजोलिया वाले हैं क्या? हाँ, ये तो नया नहीं है भाई, तो शुरू से आ रहा है, बराबर रेगुलर है। ओके, ठीक है। अब अगली जो है मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, क्योंकि समय हो गया है, तो सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि कौन सी अगली कविताएं हैं, तो वो आपको तैयार करनी है, क्योंकि आपको उसके बारे में तो मालूम है, मुझे विश्वास है कि आपको ये मालूम होगा। जैसे पंच परमेष्ठी,
तो पंच परमेष्टि वाली कविता है, देखिए। परम पद में जो स्थित हैं उनको परमेष्टि कहते, जग में पंच परम पद होते उन्हें पंच परमेष्टि कहते। अरहंत और सिद्ध भगवन है, आचार्य उपाध्याय साधु मुनि, पांचों का जो ध्यान लगाता वह पाता है मुक्तिपुरी। पांचों का जो ध्यान लगाता वह पाता है मुक्तिपुरी। बालबोध पाठमाला भाग 3 है और उसमें पंच परमेष्टि वाला पाठ है। उसकी शुरुआत में ये बताया गया है, उसको मैंने कविता में बांध दिया है बस। पंच परमेष्टि, परम पद में जो स्थित हैं उनको परमेष्टि कहते, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। जग में पंच परम पद होते उन्हें पंच परमेष्टि कहते। 5 परम पद होते हैं उनको पंच परमेष्टि कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये अरहंत और सिद्ध तो भगवान हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु ये तीनों मुनि हैं, मुनिराज हैं। पांचों का जो ध्यान लगाता वह पाता है मुक्तिपुरी। जो इन पंच परमेष्टि का ध्यान करता है वह मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है। अब इसके बाद अरहंत और सिद्ध की परिभाषा तो इसके पहले वर्ग में आ गई है, तो आप वहां से याद कर लेना, ठीक है। ये पीडीएफ सबके पास है, मैंने ग्रुप में भी भेजी है, कुछ बच्चों का बुक भी है, तो वहां से आप तैयार करें। ये देखिए आचार्य परमेष्टि, तो वहां जो बताया गया है उसी को मैंने बस यहाँ पर पद्य रचना की है, कविता या गीत में बनाया है, बाकी सब वहां पर लिखा हुआ है। रत्न त्रय के विशेष से बने संघ में प्रधान, ध्याते निज शुद्धात्मा करते आनंद पान। ओ करुणा जब उत्पन्न हो देते धर्म उपदेश, योग्य जान दीक्षार्थी को देते दीक्षा विशेष। पंचाचार विपालते पालन करता संग, वे आचार्य परमेष्टि रहते सदा निसंग। हम भी भाते भावना चले मोक्ष के पंथ, आप कृपा से हम बने मुक्तिपुरी के कंत। मुक्तिपुरी के कंत मतलब मुक्तिपुरी के स्वामी अर्थात सिद्ध भगवान हम भी बन जाएं, ऐसी भावना हम आचार्य परमेष्टि की प्रार्थना से या उनके बंधन से भाते हैं, ऐसी बात यहाँ कही। उपाध्याय परमेष्टि हैं, तो वही यहाँ पर वहां परिभाषा है, यहाँ पद्य रचना उसी की। बहु शास्त्रों के ज्ञाता होकर बने संघ में जो पाठक, है ना, इस तरह की ये भी लय वही है, तो आप इस तरह से तैयार कर लें। और साधु, इधर साधु की परिभाषा है, उसको यहाँ पर पद्य रचना है। जो मुनि धर्म के साधक साधु, जो मुनि धर्म के धारक साधु, सकल पदों से रहते मुक्त, आत्म स्वरूप के साधक हैं जो 28 मूल गुण योग। दोहा है सब, तो दोहे की लय जो होती है वो यहाँ पर आपको समझना है, लय लगाना है। इस तरह आपको इतना सब करके लाना है। आप तैयारी करें, बढ़िया गा के याद करें, ठीक है। और एक दिन में दोहा, चौपाई, इन छंदों को किस तरह अलग अलग धुन में गाया जा सकता है और उसको ऑनलाइन म्यूजिक ट्रैक किस तरह से निकालते हैं, ये जिनने हमारे कुछ गीत गाए हैं वो भैया जी को मैंने बुलाया है, वो जिस दिन समय देंगे मैं आपके बीच में उपस्थित करूंगा उनको, और वो आपको अलग अलग लय में दोहे कैसे गाए जा सकते हैं, चौपाई कैसे गाते हैं, और भी छंद कैसे गाए जाते हैं, वो आपको सिखाएंगे। आप सीख लेंगे तो आपको यहाँ तो धर्म के क्षेत्र में तो काम आएगा ही, पूजन विधान स्तुतियां पढ़ने में, कविताएं पढ़ने में, साथ में आपको अपने स्कूल की पढ़ाई में भी ये दोहे होते हैं ना, तो उनमें उनको भी पढ़ने में, गाने में, याद करने में सुविधा रहेगी। तो आपको मैं एक आध दिन उनको बुलाऊंगा और सिखवाऊंगा। चलिए आज का समय यहाँ पूरा हो जाता है।
और अब अपन क्लास पूरी करते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से सीखा है और अच्छे से सीखते रहिए, और आप इतने गीत याद करके और उनको रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो सबको मौका मिल पाएगा, और सब बच्चे ग्रुप में देख लेंगे तो उनको भी पता चल जाए कि आपने किस तरह सुनाया है, उनको ही प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब अपन यहाँ क्लास पूरी करते हैं। जय जिनेंद्र।